Good morning, my lovely children. Yesterday we have learned about some birds like peacock, eagle, parrot, crow, cuckoo, pigeon, vulture, tailor bird, woodpecker, and owl. Today we will revise them again and study about some birds more deeply. We have learnt about eagle that it has a long tail and grooved tail. हमने पढ़ा था ना कि जो ईगल होती है उसकी एक लंबी पूंछ होती है और ग्रूड मतलब धारियों वाली होती है. GROOVED ग्रूड. ग्रूड मतलब धारियों वाली होती है और ये क्या करती है? ये चूहों को खाती है. अभी देखो आपको इसमें दिखाई देगा चूहे को खाती हुई. ये क्या कर रही है? ये चूहों को खा रही है. तो अगर आपसे कोई पूछे विच बर्ड ईट्स माइस एंड हैव लॉन्ग एंड ग्रूव्ड टेल, ऐसा कौन सा पक्षी है जो चूहों को खाता है और जिसकी लंबी और धारियों वाली टेल होती है और जो आसमान में ऊंचे ऊंचे उड़ता है, तो उसका क्या नाम है? दैट इज ईगल. EAGLE ईगल. Now look at the picture of this bird. Which bird is this? Your second puzzle is, on my head I have a crest, all say I dance the best. Of my feathers I am proud, before the rain I cry aloud. ये कहता है, ये जो बर्ड है ये बोल रहा है कि I have a crest on my head. See the crest? This is crest. CREST. इसके सिर पर crest है ना. crest को हिंदी में कहा जाता है कलगी. तो ये जो बर्ड है वो बोल रहा है कि आई हैव अ क्रेस्ट ऑन माई हेड एंड माई फेदर्स आर वेरी कलरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल. एंड इट आल्सो सेज दैट बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड. जब भी बारिश आने वाली होती है मैं बहुत जोर जोर से बोलता हूँ और मेरा डांस सबको पसंद आता है और मेरे पंख बहुत सुंदर है और मेरे सिर के ऊपर एक कलगी है. तो विच बर्ड इज दिस? दिस इज पिकॉक. PEACOCK. तो which bird have the crest on its head and dance very well, whose feathers are very colorful and beautiful? So you will say that this is the peacock. That bird is peacock. Now observe the dancing peacock. अच्छा लगा ना पिकॉक का डांस? नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पजल. नेक्स्ट पजल इज, ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई टेल, काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग. तो विच बर्ड इज दिस? ऑब्जर्व द पिक्चर. द नेम ऑफ दिस बर्ड इज क्रो. CROW. क्रो. कौन सा पक्षी है ये? कौन सा बर्ड हुआ ये? कौआ. क्रो. इसकी साउंड को क्या कहा जाता है? काऊ काऊ. CKAU काऊ. KAU काऊ. कैसे बोलता है ये? काऊ काऊ. Its color is black and its feathers are also black. Look at the picture. Now observe the sound of this bird. Now look at this bird. In trunk of trees holes I make, hidden insects I intake. Tuk 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 I work all day, the woodpecker is what people say. क्या कहा इस बर्ड ने? इस बर्ड ने कहा कि मैं पेड़ों के ट्रंक मतलब तने में छेद कर देता हूँ. इस बर्ड की बीक को ऑब्जर्व करो, कितनी आगे से पॉइंटेड है ना, शार्प एंड पॉइंटेड. तो ये क्या करता है? ये पेड़ों का जो तना है, ट्रंक होता है, उसके अंदर छेद कर देता है और उसके अंदर छुपे हुए जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है. ये हिडन इंसेक्ट्स को खाता है. और जब ये साउंड करता है अपना काम तो कैसी आवाज आती है? टुक 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 की आवाज आती है. और इस बर्ड का क्या नाम है? वुड पैकर. WOOD. वुड. PECKER. पैकर. वुड पैकर. तो विच साउंड कम्स व्हेन वुड पैकर वर्क्स? तो कैसी साउंड आती है जब वुड पैकर काम करता है? लाइक टुक टुक. TUK. टुक टुक.
टुक टुक की आवाज आती है जब ये वुड पैकर काम करता है। एंड व्हाट इज द फूड ऑफ दिस बर्ड? इट ईट्स हिडन इंसेक्ट्स। ये छुपे हुए कीड़ों मकोड़ों को खाता है पेड़ के अंदर से। दिस इज वुड पैकर। अब देखो ये कैसे काम कर रहा है। Our next puzzle is my feathers are green, my beak's red. Guava and green chili I am fed. I love to imitate people's voice and keep making a lot of noise. What is the name of this bird? It says that my feathers are green. ये कहता है कि मेरे जो पंख हैं वो ग्रीन हैं और मेरी जो चोंच है, बीक है, वो रेड कलर की है। और ये क्या क्या खाता है? गुआवा एंड ग्रीन चिलीज। ये अमरूद भी खा लेता है और हरी मिर्ची खाता है। और ये क्या करता है, इसके अंदर एक क्या स्पेशलिटी होती है, ये लोगों की आवाज की नकल कर सकता है। जैसे आप लोग बोलते हो ना, तो ये बर्ड आपकी भी नकल कर सकता है, आपकी आवाज की। जैसे आप बोलोगे ये वैसे ही बोल सकता है। तो विच बर्ड इज दिस? दिस इज पैरट। PARROT, पैरट। तो which food parrot eats? Parrot eats guava and green chilies. Observe the color of this bird. This is green in color and it imitate people's voice. तो which bird imitate people's voice? Parrot. Parrot imitates people's voice. जो पैरट होता है लोगों की आवाज की नकल करता है। कौन सा पक्षी करता है नकल? पैरट। देखो इसको नकल करते हुए अभी। Observe the picture carefully. Have you seen this bird? आप लोगों ने देखा इस बर्ड को? नहीं देखा ना? तो ये बर्ड अपने बारे में क्या बोल रहा है? My beak is very special. I use it like a needle. Stitching leaves, I make my home. The dash bird is how I am known. ये कहता है, इसने अपने बारे में क्या बताया है? फिर हम इसका नाम गैस करेंगे कौन सा हो सकता है। इसने अपने बारे में बताया कि मेरे अंदर स्पेशलिटी क्या है, कि जो मेरी चोंच है वो नीडल की तरह है, सुई की तरह है। इसकी बीक को ध्यान से देखो, इसकी बीक कैसी है? सुई की तरह ना, एकदम से आगे से नुकीली, शार्प है एकदम, पॉइंटिंग। ये क्या करता है? स्टिचिंग लीव्स, ये पत्तियों को सील देता है अपनी इस चोंच से। तो इसकी स्पेशलिटी है, इसकी चोंच नीडल की तरह काम करती है, ये पत्तियों को सील देता है और अपना घर बना लेता है। तो इस बर्ड का क्या नाम है? टेलर बर्ड। TAILOR। टेलर कपड़े बनाता है ना, सील देता है ना हमारे कपड़े। इसी तरह से ये जो बर्ड है ये अपना घर खुद बना लेता है सील के, इसलिए इसका नाम है टेलर बर्ड। देखो इसको काम करते हुए। Now look at this bird. This bird says that kuhu kuhu is my sound. Everywhere I am found. My sweet voice gives me fame. Dash is my name. आपको इसका नाम बताना है। इसने अपने बारे में क्या क्या बताया? इस बर्ड ने बताया कि जब मैं बोलता हूँ तो कैसी साउंड आती है? लाइक कुहू कुहू।
और ये हर जगह पाई जाती है। और इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्वीट वॉइस। जब ये गाती है तो बड़ा मीठा लगता है, जैसे गाना गा रही हो वजह इसकी। और इसी आवाज के कारण ये हर जगह जानी जाती है। तो नेम क्या है इस बर्ड का? दिस इज कुक्कू। CUCKOO, कुक्कू। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कोयल। कोयल है ये, कुक्कू। और जब ये साउंड करती है तो कैसी आवाज आती है? लाइक कुहू कुहू। KOOHU, KOOHU। तो विच बर्ड साउंड्स लाइक कुहू कुहू? कोयल। या फिर आपका क्वेश्चन पूछे आपसे, विच बर्ड हैव स्वीट वॉइस? कुकू, कोयल। Now observe this picture. What is the name of this bird? You all have seen. देखा ना आपने इस बर्ड को? ये क्या कहता है अपने बारे में? ये बोलता है, My beak is pink, feathers are grey. Guttergoo I go on all day. In houses I make my home. A pigeon is how I am known. ये कहता है कि मेरा नाम पिजन है, कबूतर है, और मेरी जो बीक है वो पिंक कलर की है, और मेरे फेदर्स, पंख हैं, ग्रे कलर के। और ये क्या, इसकी आवाज कैसी है? जब ये बोलता है तो कैसी साउंड आती है? लाइक गुटरगू। और ये घरों में अपना घर बनाता है। तो पिजन अपना घोंसला कहाँ बनाता है? अपने घरों में बनाता है ना। तो ये हमारे घरों में अपना घर बनाता है, और इसकी साउंड है गुटरगू। GUTER, गुटरगू। जब ये बोलता है तो ऐसी साउंड आती है, गुटरगू। एंड नेम ऑफ दिस बर्ड इज पिजन। PIGEON, पिजन। इट्स बीक इज पिंक। ये होती ना बीक, पिजन्स की बीक भी अलग अलग हो जाती है। कईयों की बीक होती है पिंक कलर की, और किसी की ग्रे कलर की भी होती है। फेदर्स आर ग्रे, ये इसके फेदर्स है, सारे ग्रे कलर के हैं। ठीक है, अब देखो इसकी साउंड को सुनो। Now observe the picture of this bird. This bird eat dead animals. This says that dead animals I do eat, making place neat and clean. High up in the sky I fly. Dash is what I am called by. क्या नाम होगा इसका? इसने क्या कहा? इस बर्ड ने कहा कि मैं डेड एनिमल्स खाता हूँ। क्या खाता है? इसका फूड क्या है इस बर्ड का? इस बर्ड का फूड है डेड एनिमल्स, मरे हुए पक्षियों को खाता है ये। जितने भी पशु होते हैं मरे हुए, या पक्षी होते हैं, जितने भी डेड एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं मरे हुए, ये सबको खाता है। और इससे क्या हो जाता है? सारी जगह साफ हो जाती हैं, क्योंकि अगर मरे हुए जानवर इधर उधर बिखरे रहेंगे तो हमें बदबू आएगी, स्मेल आएगी गंदी गंदी। लेकिन ये जो बर्ड है ये उनको खा जाता है, और उससे जगह साफ हो जाती हैं। और ये आसमान में बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ता है। क्या नाम होगा इस बर्ड का? दिस इज कॉल्ड वल्चर। VULTURE, वल्चर। तो विच बर्ड ईट डेड एनिमल्स? ऐसा कौन सा पक्षी है जो डेड एनिमल्स खाता है और आसमान में बहुत ऊंचे से उड़ता है? वल्चर। पिक्चर देखो इस बर्ड की ध्यान से, वल्चर, वल्चर है ये। अब देखो ये वीडियो में।
Our next bird is, look at the picture. What are you seeing? आप लोग क्या देख रहे हो? Why is there so much noise in the jungle? I just cannot sleep. ये क्या कह रहा है कि इतना सारा जंगल में शोर क्यों हो रहा है, मैं तो सो ही नहीं पा रहा। अब शोर कब होता है? दिन में होता है, लेकिन ये सो नहीं पा रहा। इसका मतलब ये जो बर्ड है ये कब सोता है? ये दिन में सोता है और रात में जागता है। द नेम ऑफ दिस बर्ड इज आउल। कौन सा बर्ड है ये? उल्लू, OWL, आउल। तो विच बर्ड स्लीप्स एट डे? दिन में कौन सा बर्ड सोता है? आउल। और रात को ये जागता है, नाइट में ये जागता है। हम सब सोते हैं ना नाइट में, लेकिन ये नहीं सोता, ये जागता है, ये दिन में सोता है। तो इसका नाम क्या हुआ? आउल। और इसके अंदर और क्या स्पेशलिटी होती है? ये अपनी गर्दन को घुमा लेता है पीछे की तरफ, काफी हद तक घुमा लेता है पीछे की तरफ ये। विच बर्ड इज दिस? दिस इज नाइटिंगेल, बुलबुल। अब इसकी आवाज सुनो, कैसी होती है नाइटिंगेल की आवाज? नाउ वी हैव एन एक्टिविटी। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपने अभी वीडियो में बहुत सारे बर्ड्स को देखा, कलरफुल, ब्यूटीफुल, सबकी साउंड देखी, बहुत अच्छे थे ना। इनके अलावा और भी दुनिया में बहुत सारे बर्ड्स हैं। अब आपको बर्ड्स का नाम लिखना है। आप इनमें से भी लिख सकते हो और इनके अलावा और भी बर्ड जो आपने देखे हो उनके बारे में भी लिख सकते हो। आपको 7 बर्ड्स का नाम लिखना है और वो कहाँ पाए जाते हैं आपको ये बताना है। इसी में आपको ये कॉपी में लिखना है। आपको क्या करना है, यहाँ आपको लिखा हुआ है नेम ऑफ बर्ड, आप इसके नीचे यहाँ बर्ड्स का नाम लिखेंगे और फिर इस इधर वाले बॉक्स में आपको ये बताना है कि वो आपने को कहाँ दिखा दिया था, आपने उसको कहाँ देखा था। जैसे मैंने मान लिया, मैंने लिख दिया क्रो, CROW, क्रो। क्रो मतलब कौआ। कौआ कहाँ रहता है? इन वाटर, पानी में तो नहीं रहता। ऑन द ट्री, ट्री पे रहता है। ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस, घर में। या फ्लाइंग, कहाँ देखा था आपने? मैंने तो उसको पेड़ पे बैठा हुआ देखा था, तो मैं इसके ऑन द ट्री के नीचे टिक कर दूंगी, बाकी को खाली छोड़ दूंगी। इसी तरह से आपने यहाँ 2nd बर्ड, फिर 3rd, फिर 4th, फिर 5th, इसी तरह से 7 बर्ड को, 7 बर्ड्स का आपने नाम लिखना है और आपने उसको कहाँ देखा था उसके नीचे टिक करना है। अगर आपने किसी बर्ड को पानी में देखा था तो यहाँ आप इधर पानी वाली जगह के नीचे टिक करेंगे। ग्राउंड पे देखा था तो ग्राउंड वाली जगह के नीचे। इन द हाउस, घर में देखा, इस लाइन में टिक करेंगे। और उड़ते हुए देखा था तो इस लाइन में टिक करेंगे। आपको इस तरह से टिक करना है। जैसे मान लिया मैंने लिखा पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक। मैंने पिकॉक को देखा था उड़ते हुए, तो पिकॉक के सामने फ्लाइंग के नीचे ये ना उड़ते हुए, तो मैंने यहाँ टिक कर दिया। अब क्या करना है, मान लिया मैंने देखा था पैरट को, PARROT। पैरट को मैंने पेड़ पे देखा था, तो मैं ऑन द ट्री के नीचे टिक कर दूंगी। इसी तरह से आपको 7 बर्ड्स का नाम लिखना है और उसको आपने जहाँ देखा था उसके नीचे आपको टिक करना है।